हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर का। मैं रोज़ की तरह आज आपको एक वीडियो लाया हूं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और जो हमारे पेपर में है। बार बार क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा आता है। कहीं भी पेपर हो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चैप्टर दिया ही जाता है। इस समय पेपर होने वाला है बीपीएससी बिहार टीचर भर्ती, उसमें यह अलग से टॉपिक ही दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए आज हम इसके मुख्य बातों को जो जरूरी हो उसको सीखते हैं। आइए, यहाँ पे दिया है मुख्य तथ्य, दिया है मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य में पहले दिया है स्थापना। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यह है। इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक इसके हैं ए.यू. होम। अगर संस्थापक की बात की जाए इसके संस्थापक हैं ए.यू. होम। ए.यू. होम इसके संस्थापक हैं। और पूछी जाए कौन से स्थान पे किया गया, यह हमारे बम्बई, अब तो मुंबई कहा जाता है, बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात की जाए, स्थान कौन सा है? बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक हैं ए.यू. होम। और पूछा जाए स्थापना दिवस 28 दिसंबर 1885 को। इसी क्रम में पूछा जाए नामकरण किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी। नामकरण की बात की जाए दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। अगले क्रम में पूर्व नाम क्या था इसका? इसका पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब नया नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह कर दिया गया है। इसी क्रम में देखा जाए इस समय स्थापना हुई, उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 तक यह हमारा स्थापना हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब यहाँ हम आपको कुछ मुख्य बातें बताएंगे जो कुछ अंग्रेज लोगों ने, कुछ भारतीय लोगों ने इस संदर्भ में कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुई, इस संदर्भ में कुछ बातें कही हुई हैं, वह मैं आपको बताता हूँ किसने क्या कहा, जो बार बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे डफरिन की बात की जाए, डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। कहा कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्वेश्चन बन सकता है कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कांग्रेस है? तो बता सकते हैं आप डफरिन ने कहा। और क्यों कहा? इसने पहली बार जब अध्यक्षता हुई मुंबई में, अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, वहाँ 72 प्रतिनिधि उस सभा में गए, इसलिए इन्होंने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था का नामकरण किया। इसी क्रम में नामकरण पे आ जाते हैं कर्जन ने क्या कहा? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। क्या कहा? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। यह शब्द किसने कहा पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन द्वारा यह कहा गया था। इसी संदर्भ में अब भारतीय व्यक्तियों की बात आती है, जाते हैं तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने की संस्था है। यह इन्होंने क्यों कहा? यह इन्होंने इसलिए कहा, सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नरम दलित नेताओं की संस्था थी। जब शुरू में स्थापना हुई थी इसकी उस समय इसमें सब नरम दलित यह चाहते थे कि अंग्रेजों से जो बातें कहूँ वो हमारी बात मान ले। और बाल गंगाधर चाहते थे
बातों से नहीं मानेंगे, इसे जबरी लेना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा यार भीख मांगने की संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा। अगला इसी क्रम में आता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस को क्या कहा संस्था को? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं। इन्होंने कहा जो कांग्रेस संस्थान है यह जनता की आवाज नहीं है, क्योंकि इसमें कांग्रेस में जो जुड़े हुए हैं यह उन्हीं की सुनती है और किसी की नहीं सुनती। यह फिरोज शाह मेहता द्वारा कहा गया। अगले क्रम में आता है गांधी जी। गांधी जी अंत में कहे कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि भारत को स्वतंत्रता के करीब लाना, और जब यह पूर्ण हो गया तब इन्होंने कहा, गांधी जी ने कांग्रेस को अब स्वतंत्र समाप्ति की ओर देना चाहिए, जो यह कोई माना नहीं, यह आगे चल के बड़ी पार्टी है। इसी क्रम में हम आपको देखते हैं अधिवेशन दिया है, स्थान दिया है, अध्यक्ष दिया है, विशेषता दिया है। अधिवेशन में हम देखेंगे पहला अधिवेशन 1885 में प्रथम अधिवेशन होता है, स्थान मुंबई, अध्यक्ष WC बनर्जी थे। उस समय 72 प्रतिनिधि ने विशेषता में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया और प्रथम महासचिव AU हुम थे। प्रथम महासचिव AU हुम थे। प्रथम महासचिव AU हुम। अब दूसरी बात देखा जाए 1886 में देखा जाए इसका स्थान कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें विशेषताएं देखा जाए 1886, 1893 और 1906 तीन ऐसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता है जिसमें दादा भाई नौरोजी दिखी है। इसमें यही इसकी विशेषता है। अगले में देखा जाए 1887 में स्थान था मद्रास चेन्नई। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यह विशेषता में आएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन था? हमारे बदरुद्दीन तैयब जी थी, जो 1887 में मद्रास में हुआ था। अगला देखते हैं 1888 इलाहाबाद। 1888 इलाहाबाद, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज और गैर भारतीय। यह प्रथम अंग्रेज थे और गैर भारतीय थे। इनका अध्यक्ष स्थान इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1888 मैं आपको बताया था पहले ही, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन उसी को बताया जाएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्रम। 1896 में स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष रहीमतुल्ला साहनी। 1896 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहीमतुल्ला साहनी। और इसमें विशेषता क्या है? पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत गाया गया। कौन सी अधिवेशन में? कलकत्ता। कौन सा स्थान था? 1896। कौन से अध्यक्ष थे? रहीमतुल्ला साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आगे चलते हैं 1905 स्थान वाराणसी, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। विशेषता क्या थी? स्वदेशी भंग आंदोलन का समर्थन। इसमें जो है विशेषता यह थे कि 1905 में ही बंगाल विभाजन की बात की गई थी। तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने यह समर्थन किया कि यह बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, इसलिए यह स्वदेशी भंग आंदोलन का समर्थन इन्होंने किया। इसी क्रम में आते जाते हैं 1906 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और विशेषता क्या थी? स्वराज शब्द का प्रयोग। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई। लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग किया किसने? यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द लाया गया था।
ठीक, इसी क्रम में चलते हैं। 1907 स्थान सूरत, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। 1907 स्थान सूरत, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। विशेषता क्या थी? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन का मतलब यह है कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल और एक नरम दल। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल एक नरम दल। 1907 में सूरत के अधिवेशन अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। आगे चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट 1911 स्थान कलकत्ता में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दत्त। स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष विशन नारायण दत्त। इसमें क्या विशेषता थी? जन गण मन प्रथम बार गाया गया। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था, 1907 के सूरत में रास बिहारी बोस के अध्यक्ष। अगले क्रम में आता है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ में इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ? अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस लीग समझौता, जो गरम दल नरम दल पहली बार विभाजन हुआ था, जो 1916 में यह कांग्रेस लीग का समझौता हो गया और गरम दल नरम दल एक हो गए। इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक नारा दिया गया। इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर द्वारा एक नारा दिया गया। इसी अधिवेशन में स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार और गरम दल नरम दल की समझौता हो गया। अगला है 1917 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। यह विशेषता यही है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और 1917 में। देखिए, पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 ऐसी महिला हैं जिन्होंने अध्यक्षता की। अभी तो यही क्रम है, इतना देख लीजिए। आपके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज इतना देखिए, बार बार देखिए, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगले क्रम में मैं आपके लिए कम ही समय में, थोड़े समय में अच्छी जानकारी के लिए अगला वीडियो लाऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।